गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधे कर्तव्यतां तत्र दिने ब्रूहि वे सूतनंदन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इस तिथि के कर्तव्यों के विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप उस सुंदर पौराणिक कथा को सुनिए जिसके सुनने मात्र से ही सहस्त्र गांवों की दान का फल प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिवरों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विद्वानों ने गोपाष्टमी कहा है। इसी दिन श्री वासुदेव भगवान गांवों के पालक बने थे। इस तिथि को समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु गांव की पूजा, गौग्रास, गौ प्रदक्षिणा तथा गांव के पीछे चलने आदि कृत्य करने चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण और राधा जी प्रिय हैं, उसी प्रकार उन्हें उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन से ब्रह्महत्या, सुरापान, गोहत्या तथा व्रत भंग आदि के सभी पापों का नाश हो जाता है। हे ऋषिवरों, गोधूलि के समय दान करने से बड़ा पुण्य होता है तथा सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय के पीछे पीछे जितने पग चला जाए उतने ही कुल गोलोक में निवास करते हैं। गांव के पालक श्री कृष्ण द्वारा गौ दर्शन के जिस उत्सव का वर्णन किया गया, हे मुनियों, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, जो लोग मेरे भक्त हैं वे यदि परम भक्ति पूर्वक गंध पुष्प अक्षत तथा फलों द्वारा गौ पूजन करें तो वे निसंदेह साक्षात मेरी ही पूजा करते हैं। जो लोग गांवों के मुंह में आटे का गोला, मोदक तथा पकवान देते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय सूर्यास्त ना हुआ हो तथा गांवों के खुरों की धूल से आकाश भरा हुआ हो, उस संध्या काल में अष्टमी तिथि को गांव के बाहर ही जाकर गांव की पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि पुष्पों की मालाओं से उन्हें सजाना चाहिए। लड्डू, पकवान तथा आटे के गोले को सोने आदि के पात्र में रखकर सूर्यास्त से पूर्वी गांव के बाहर जा पहुंचे। पानी भरा कमंडल साथ ले जाएं। वहां कुमकुम, चंदन, चावल आदि से गायों का पूजन करें। गोपाष्टमी के समान अन्य कोई भी तिथि मुझे प्रिय नहीं है। सब दानों में जो पुण्य मिलता है, वह सब तीर्थों से जो फल प्राप्त होता है, वह गोपाष्टमी को गौ पूजन से मिल जाता है। गांव के बाहर पहुंचकर गांव की प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम कमंडल के जल से उनके पांवों को धोना चाहिए। जो लक्ष्मी सब देवताओं सहित विष्णु के चरणों में निवास करती है, वे ही देवी गाय रूपिणी भी हैं। वे मेरे पापों को नष्ट करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। हे गौ, मैंने कुमकुम, चंदन आदि गंधों से आपके प्रति समर्पित किया है, आप इन्हें स्वीकार करें। कुमकुमं चंदनम वापि त्वदर्थं प्रतिकल्पितं भक्ता में दीप्यमानं ते गंधर्वा गो प्रतिक्रयताम। फिर कहते हुए पुष्प चढ़ाएं, मालती आदि सुगंध तथा चमेली आदि पुष्पों को ग्रहण करें। वनस्पतियों से उत्पन्न सुगंधित धूप को आप ग्रहण करें। हे जननी, घृत, मृत्तिका तथा अग्नि द्वारा संयोजित दीपक को ग्रहण करें। हे जगत माता, मैं आपको नैवेद्य, फल, चूर्ण आदि समर्पित कर बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके गांव के पीछे चलना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र भी गौ पूजन से परम लाभ प्राप्त करते हैं। पर ब्राह्मणों, पुण्यशील भक्तों तथा राज ऋषियों के विषय में तो कहना ही क्या। 33
करोड़ देवताओं के पूजन से जो फल मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन सिर्फ गाय माता की पूजा करने से मिल जाता है। अश्वमेध आदि यज्ञों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी गोपाष्टमी के दिन गाय को केवल एक ग्रास खिलाने से मिल जाता है। सब तीर्थों और सभी देव मंदिरों में पुष्प दान करने से जो पुण्य मिलता है वह गोपाष्टमी के दिन गौ पर पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। ब्रह्मांड खंड में रहने वाले सभी पितर देवता की प्रदक्षिणा करने का पुण्य भी गोपाष्टमी तिथि को गाय की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गाय के समान कोई धन नहीं, वह रक्षा करने वाली एवं पापों को नष्ट करने वाली है। गाय घास चरती है और अमृत तुल्य दूध देती है। यदि उसे ब्राह्मण को दान दिया जाए तो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के दिन सभी कार्यों को पवित्र होकर करते हैं वे कलयुग में लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। मृत्युलोक में सब यज्ञों का फल मेरे गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन से प्राप्त हो जाता है। अत्यंत उग्र तप, वेदाध्ययन तथा अनेक प्रकार के उपवासों से भी जो फल नहीं मिलता वह गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन से मिल जाता है। संसार में चंद्र तथा सूर्य तुल्य ग्रहों के समान विपुल भोगों को भोगने के बाद गौ पूजन व्यक्ति अंत में मेरे लोक को आता है। हे ऋषिवरों, इसी प्रकार जो लोग पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गौ पूजन नहीं करते वे 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक भोगते हैं। जो लोग गोपाष्टमी को गाय की पूजा नहीं करते वे अंधे, बहरे, कुबड़े तथा कोढ़ी बनकर जन्म लेते हैं। गौ पूजा न करने वाला मनुष्य गलकंठ रोगी, लंगड़ा, कान रहित तथा चिपटा आदि रोगों से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गायों का विधि पूर्वक पूजन करता है उसकी दुर्गति नहीं होती, वह सनातन ब्रह्म लोक को जाता है। गोपाष्टमी के दिन यदि सायंकाल श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती नामक योग करोड़ों कल्पों तक मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य जयंती योग में गौ पूजन नहीं करता वह यमराज के वशीभूत होकर नरक का कष्ट भोगता है। जयंती योग से विमुख मनुष्य के समान पापी, ब्रह्मघाती, सुरापी, गौवध करता तथा स्त्री वध करता भी नहीं होता। श्री कृष्ण गोपाष्टमी के दिन जो लोग जयंती पर्व को नहीं मानते वे घोर जंगल में मां दुष्ट सर्प बनते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन नहीं करता वह गिद्ध, गधा, कौवा, बाज तथा मनुष्य मांस भक्षण का दोषी बनता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा नहीं करता उसके शरीर में तीनों लोकों के पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण अष्टमी के दिन जो व्यक्ति गौ पूजन नहीं करता वह ब्रह्म राक्षस होता है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन नहीं करता उसकी 100 पीढ़ियां भूत तथा भविष्य के 100 वर्षों तक नरक में पड़ी रहती हैं। श्रवण नक्षत्र से युक्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को सायंकाल में गौ पूजन करने का विशेष फल है। हे मुनियों, जो स्त्री या पुरुष प्रतिवर्ष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य को पुत्र, संतान तथा आरोग्य का फल प्राप्त होता है। वे इस लोक में धर्मरत रहकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को जाते हैं। फिर वे मनुष्य दिव्य वानों में लाखों वर्ष तक बैठते हुए अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं। सब कार्यों में समृद्ध, सब सुखों में प्रवत, सर्वधर्म में युत एवं सब लोकों से वह पूजित होते हैं। वे किसी वरिष्ठ राजा के कुल में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन विधि पूर्वक गौ पूजन करता है वह भयंकर यम मार्ग को त्याग कर विष्णु के पद को प्राप्त होता है। जिस देश में पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त कामनाओं को देने वाली गायों का गोपाष्टमी के दिन सब अलंकारों से युक्त करके पूजा जाता है वहाँ किसी विदेशी राजा के आक्रमण का भय नहीं रहता। वहाँ पर सभी प्रकार के सुख वास करते हैं। इसलिए सभी को गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए।
सूत जी बोले, कृष्ण गोपाष्टमी के विषय में तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब तुम क्या पूछना चाहते हैं? सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए जिस दिन का मैंने वर्णन किया है वह सब पापों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभुनंदन, जो स्त्री पुरुष इसे प्रतिवर्ष करते हैं उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होता है। यह व्रत पुत्र संतान आरोग्य तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। यह पृथ्वी पर सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जिस राष्ट्र में यह व्रत किया जाता है वहां किसी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण करने आदि का भय नहीं रहता। इति श्री पद्म पुराण कार्तिक मास महत्व के अंतर्गत गोपाष्टमी कथा निरूपण नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गौ माता की।